नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर एटा से। एटा में बंद मकान का ताला तोड़कर जिला पंचायत सदस्य के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोर घर में घुसकर सोने की एक चेन, 2 अंगूठी, 2 झुमका और एक LED टीवी लेकर फरार हो गए। सूचना पर जलेसर CO, SHO, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं पीड़ित जिला पंचायत सदस्य सहदेव ने चोरी की तहरीर पुलिस को यहां पर सौंप दी है। पुलिस शक के आधार पर घर कामवाली और एक युवक से यहां पर पूछताछ की जा रही है। घटना जलेसर कोतवाली क्षेत्र के आगरा चौराहे के पास हुई है। एटा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं 5:30 बजे यहाँ से आगरा निकल गया था। कल शाम को 5:30 बजे आगरा गया था मैं जी। सुबह में 7 बजे मेरे पास फोन पहुँचा जलेसर से कि आपके मकान का ताला टूट गया है। मैंने आके मकान को देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था उसमें, और उसमें से एक LED, 4-5 तोले सोना गायब हो गया। आपको कितने टाइम पता पड़ा था? सुबह 7:30 बजे। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज फायर सर्विस टीम द्वारा व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसी अभ्यास का उद्देश्य संभावित अग्निकांड या आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर फायर सर्विस टीम ने मौके पर पहुंचकर अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाने का यहाँ पर अभ्यास किया। इसके साथ ही घायलों को सुरक्षित निकालना, प्राथमिक उपचार और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी अभ्यास किया गया। पूरे शहर में लाइट बंद कर ब्लैकआउट किया गया और तेज सायरन बजाकर स्थिति की वास्तविकता का भी एहसास यहां पर कराया गया। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमें आपदा के क्षणों में किस तरह से रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल धैर्य रख के जो भी SOP बनाई गई है शासन के द्वारा उसको फॉलो अप करना है। तो ये सिखाने के लिए हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज किया। इसी क्रम में यहाँ पे हमने एक जो माहौल है ये क्रिएट किया कि एक वार यदि होता है तो किस तरह से हम लोग को आम जनमानस को उसमें रिएक्ट करना है। और इसी क्रम में पूरी रूपरेखा हम लोग ने तैयार की, पूरी एक्सरसाइज सक्सेसफुली यहाँ पे ऑर्गेनाइज की और आम जनता के समक्ष रखी। मुझे आशा है कि इन सारी एक्सरसाइज से जो हमारे आम जनमानस है, जनपद के जितने भी लोग हैं, वो ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हमें आपदा के समय रिएक्ट करना है और एक दूसरे की मदद करना है। हमें आपदा के क्षणों में किस तरह से रिएक्ट करना है। खबर कौशाम्बी से। शासन के निर्देश पर कौशाम्बी जनपद में शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मार्गदर्शन और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन कौशाम्बी में शाम 6 बजे ये अभ्यास संपन्न हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा सायरन बजाकर आगजनी, हवाई हमले और अन्य आपात स्थितियों से निपटने का यहाँ पर अभ्यास किया गया। चिकित्सा विभाग ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को त्वरित उपचार देने की यहाँ पर कार्य प्रणाली का प्रदर्शन किया और इसी दौरान आम नागरिक और स्कूली छात्रों को आपदा के समय सतर्कता, सुरक्षा और प्रशासन से सहयोग के बारे में जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता यहां पर रही। कौशाम्बी से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में रिजर्व पुलिस लाइन जनपद कौशाम्बी में शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें कि जनपद के नागरिक सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर के अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें इसका उद्देश्य यह था कि किसी आकस्मिकता की स्थिति में जब कहीं हवाई हमला होता है तो जनता द्वारा अपनी सुरक्षा स्वयं किस प्रकार करेगी और जनता द्वारा किसी इसमें घायल होने की अवस्था में जो विभिन्न इकाइयां हैं इनके द्वारा किस प्रकार से जनता को त्वरित रूप से इनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगी, इसका एक पूर्वाभ्यास। खबर बस्ती से। बस्ती में सोनहा थाना क्षेत्र के फेरसम गांव में महिला की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से आक्रोशित पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय को धरना स्थल बना लिया। पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर DM कार्यालय पर धरने पर बैठ गया। वहीं मृतका के भाई विद्याराम ने अपनी बहन की हत्या का आरोप उसके पति और अन्य परिजनों पर लगाते हुए आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर मांग की। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने परिजनों को आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कराया गया। ASP श्यामकांत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो आवेदक है विद्याराम, ये कलवारी के रहने वाले हैं। इन्होंने थाने को सूचना दी कि इनकी जो बहन है
उनकी डेथ हो गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचा गया और परिवार को सूचना दिया गया, जितने भी लोग थे, और उनके सहयोग से फिर शव को मॉर्चरी रखवाया गया है। इनके द्वारा जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयाँ इसमें प्रचलित। क्या कुछ आरोप है सर का इनका? ये अभी इनका आरोप ये है कि जिनसे इनकी शादी हुई थी, जो मृतका हैं जिनसे शादी हुई थी, उन्हीं से पारिवारिक कलह और विवाद का ही विषय मेन है, जिसमें आवश्यक विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किस आश्वासन पे लोग घर में से हटे? देखिए, इनका कहना ये था कि मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाए, गिरफ्तारियाँ हो जाए, तो इनकी जो मांग थी मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया और उनको सारी चीज़ों से अवगत करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मामला सर ये है कि मेरी बहन की शादी 2018 में हुआ था। मैंने मेरे बहन को रखने से इनकार किए तो हमने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और 328 धारा का मुकदमा कलवारी थाने में दर्ज कराया। फिर मेरी बहन कोर्ट में गई, वहाँ पे महिला एफटीसी न्यायालय से आदेश हुआ कि तुमको एक कमरा आवास निवास हेतु दिया जाता है, और 125 के तहत भी आदेश हुआ कि तुमको मैं 2000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। लेकिन ये आदेश लेके हम सोनहा थाने, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीआईजी कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गए। वहाँ पे जाके तब वहाँ पे किसी तरह से मेरी बहन घर के अंदर। खबर हापुड़ से। हापुड़ थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की गश्त और चेकिंग के दौरान गौकशी के करने की फिराक में घूम रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा करने की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में यहां 2 बदमाश घायल हो गए। आपको बता दें कि कुल 4 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस ने ग्राम पालवाड़ा बागड़पुर मार्ग स्थित नीड़ तिराहे के पास चक रोड से एक जीवित प्रतिबंधित पशु, 3 अवैध असला कारतूस, एक स्कॉर्पियो कार और पशु कटान के उपकरण बरामद किए। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न जनपदों में करीब 5 दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर महोबा से। महोबा में संभावित युद्ध और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए वीरभूमि डिग्री कॉलेज परिसर में वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने अपनी तैयारियों को परखा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमला, भूकंप और अग्निकांड जैसी आपात स्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और बचाव कार्यों का यहां पर लाइव डेमो दिया गया। ब्लैकआउट के समय बिजली बंद कर सायरन बजने पर सुरक्षित बंकरों में छिपने की प्रक्रिया भी यहां समझाई गई। वहीं प्रशासन ने नागरिकों को आपदा के समय सोशल मीडिया अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी है। महोबा से सैयद इफ्तिखार अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज यहाँ वीरभूमि डिग्री कॉलेज में शासन के निर्देशों के अनुरूप एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल में हमारी सिविल डिफेंस की टीम, हमारे आपदा मित्र, पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, मेडिकल टीम, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो पर्पस था वो सेंसिटाइजेशन और रिस्पांस टाइम के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इसमें 3-4 चीज़ों पर कार्य किया गया। सबसे पहले तो एक सायरनिंग और ब्लैकआउट की तैयारी, जो ब्लैकआउट के प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन। दूसरा कि जब भी अगर कोई बॉम्बार्डिंग हो या कहीं पर आग लग जाए या इस प्रकार की सिचुएशन हो तो कैसे रिएक्ट करना है, और उस समय में जो हमारे सिविल डिफेंस और हमारे आपदा मित्र हैं उनका क्या रोल होता है, कितना टाइम उसके हिसाब से होना चाहिए, इस संबंध में सेंसिटाइजेशन किया गया। देखिए, ये रिहर्सल संपूर्ण स्टेट में हुआ है। उसी अनुक्रम में महोबा में भी ये ड्रिल की जा रही है, और इस ड्रिल का एकमात्र एक पर्पज़ ये था कि जब कोई इमरजेंसी अराइज होती है तो किस प्रकार से हमको अपने धन और जन को बचाना है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्लैकआउट किया जाना, जिससे कि हवाई हमले से बचा जा सके, और यदि कोई हवाई हमला होता है तो किस तरीके से हम अपने धन और जन की हानि को कम से कम करेंगे, उसके बारे में ये एक पूरी एक्सरसाइज की गई थी। इसमें सिविल डिफेंस का सहयोग रहा, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग रहा, फायर ब्रिगेड का सहयोग रहा और मेडिकल डिपार्टमेंट का सहयोग रहा। उसको एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन देखा गया। अब इस कोऑर्डिनेशन में जो जो कमियां हमने देखी या ऐसी चीज़ें जो अभी और इन लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, उसको देखते हुए जैसे कि डीएम साहब ने बताया, हम लोग एक मीटिंग और एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि आपस में कोहेसिवनेस बढ़े, आप सामंजस्यता बढ़े।
खबर महोबा से। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंज गांव में लकड़बग्गे ने खूनी टांडा मचाया हुआ है। बकरियां चरा रहे चरवाहे बोरा पर लकड़बग्गे ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वही सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम पर भी लकड़बग्गा ने हमला कर दिया और कबर फाड़ कर निजी कर्मी प्रमोद कुमार को लहूलुहान कर दिया। घायल वन कर्मी का जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार चल रहा है। वही बताया जा रहा है कि लकड़बग्गा कई दिनों से इलाके में घूम रहा था, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश भी व्याप्त हो गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। महोबा से सैयद इफ्तिखार अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर मेरठ से। मेरठ में शुक्रवार को हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हुए नजर आए। यह अभ्यास जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सिविल डिफेंस के तत्वावधान में किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन की तैयारियों को परखना था। वही मॉक ड्रिल के दौरान ये दिखाया गया कि आपात स्थिति में किस प्रकार सतर्क रहकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली जाए। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वास्तविक आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचें। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को लेकर शहरवासियों ने प्रशासन की इस पहल की काफी सराहना भी की। मेरठ से संवाददाता विपुल सिंघल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर हापुड़ से। हापुड़ जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी खालिद राणा की ओर से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और इसी अवसर पर खालिद राणा के बड़े भाई ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे भारी मतों से खालिद राणा को विजयी बनाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि खालिद राणा ग्राम प्रधान बनते हैं तो गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदारी से कार्य किया जाएगा और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हापुड़ से मनीष खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।